हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक ये है कि कौन है आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, यानी कि कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। ओके। एंड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, पर्सनालिटी देखने वाले हैं, और कब आप उन्हें मिलेंगे या तो फिर अगर मिल चुके हैं तो जो भी मैं बताऊंगा अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन से मिल चुके हैं। और मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं और मैंने कार्ड शफल करके ही आपके लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शंस आए हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है 3 ऑफ wands, सेकंड ऑप्शन है द फुल, थर्ड ऑप्शन है द चैरियट। ओके, सो यहां से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है क्योंकि एक पिका कार्ड रीडिंग है और अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, यहाँ से एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेडिटेशन कीजिए थोड़ी देर बैठ के वीडियो को पॉज करके, और देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, उसी कार्ड की आपकी रीडिंग होगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चीट बना सकते हैं 1 2 3 करके, और जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिखे एक चीट उठा दीजिए। ठीक है, और देखिए कि कौन सा कार्ड आपके लिए है, किस कार्ड में आपके लिए रीडिंग है। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे जाए, वहां पे आपको आपका बर्थ डेट मिल जाएगा, वहां से आप अपनी रीडिंग देखते हैं। अगर ये सब भी आपके लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, जो नहीं रेजोनेट होता उसको आप जाने दें, वो मैसेज दूसरों के लिए होंगे। ठीक है, और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotreading307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं टैरोट क्लासेस, वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शंस है और तीनों ही कार्ड किसी ना किसी जर्नी को दर्शा रहा है। ओके, मैंने कार्ड शफल करते हुए ही रखा है, अपने एंजल से, अपने यूनिवर्स से पे करते हुए। ओके, यूनिवर्स सबका है, एंजल्स भी सबके होते हैं अलग अलग से, और उनसे प्रे करते हुए मैंने शफल किया था और इतने खूबसूरत कार्ड आए हैं। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 307 ये हम लोग की फैमिली का नंबर है, इस फैमिली का नंबर है 307। मैं देख के बहुत खुश हो गया था जब ये नंबर आया ऐसे सीक्वेंसली। सो आई होप आज की रीडिंग बहुत अच्छी जाएगी, बहुत क्लियर कट मैसेजेस मिलेंगे हम लोगों को। मैं इनिशियल्स भी देखने वाला हूं आज। ओके, और टाइमिंग भी देखूंगा और ये भी देखूंगा कि उनके साथ आपकी शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है तो उन्हीं से आपकी शादी हो। ठीक है, ऐसा हर वक्त नहीं होता है, तो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि उनसे आपकी शादी होगी भी या नहीं। अगर आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन से मिल चुके हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन है। सो पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक मैं डिटेल में रीडिंग में बताऊंगा। ठीक है, और मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है स्पिरिचुअलिटी 307 करके। सो वहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है। अभी फिलहाल एक ही वीडियो है और धीरे धीरे मैं वीडियो डालूंगा। सो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का। ठीक है, और वहां पे मैं मेडिटेशन क्या है, हीलिंग क्या है, हीलिंग कैसे करें, कौन सी मेडिटेशन करना चाहिए, कौन सी मेडिटेशन का क्या फायदा है, एंजल्स नंबर क्यों दिखते हैं, एंजल्स किस तरीके से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनसे हेल्प मांगना चाहिए, ये सब मैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो कुछ भी है मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा। और वहाँ पे टैरोट रीडिंग नहीं होगी, टैरोट रीडिंग इसी चैनल से होगी। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओ हाँ, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके ऑप्शंस के। ओके, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं।
एंड नया साल शुरू हो गया है, सो आई होप आपने कुछ नया गोल सेट किया है नए साल के लिए। आई होप आपका करियर भी बहुत अच्छा जाए एंड आप जो भी प्रॉब्लम्स आए आपके लाइफ में उससे आप लड़ पाए। ठीक है, सो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अपना आप कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपके रीडिंग में। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है 3 ऑफ वंड्स के कार्ड को। सो देख लेते हैं कि जो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है वो कौन है, उसकी उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कब आपको मिलने वाले हैं, अगर मिल चुके हैं सो कैसे आपको पता लगेगा। ठीक है, ये हम लोग देखने वाले हैं और उनसे आपकी शादी होगी भी या नहीं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी। ठीक है, ओके, तो देखते हैं जिन्होंने भी ये कार्ड इस कार्ड को सिलेक्ट किया है उनकी जो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम में उनकी पर्सनालिटी क्या है। ओके, द हाई प्रीस्ट्रेस। पेज ऑफ सोर्स, 5 of Pentacles, King of Pentacles, the Hierophant। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है Ace of Pentacles। Justice, the Empress, 2 of Wands, और आपने 2 of Wands के कार्ड को भी सिलेक्ट किया है। सो कहीं ना कहीं ये उनके पर्सनालिटी में भी आता है, हर्मिट। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये जो पर्सन है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, काफी ज्यादा, और हो सकता है कि ये कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, कोई गुरु हो, या फिर योगा टीचर हो सकता है, या तो फिर इनका खुद का एक कोई सेंटर हो सकता है। ठीक है, स्पिरिचुअल है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। अगर आपको मिल चुके हैं, अगर आप इनसे बात किए होंगे तो आप ये देखेंगे कि काफी ज्यादा मेच्योर है दिमाग से, अपने दिमाग से काफी ज्यादा मेच्योर है और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है। एक तो ये है, जो भी ये डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत साहस के साथ, जस्टिस के साथ ये काम करते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं इनकी जो नेचर है कि, और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। सो दोनों ही कार्ड ये इस चीज को बता रहा है कि ये काफी ज्यादा जस्टिस के लिए लड़ते हैं, खुद के साथ भी ये अन्याय नहीं करते हैं और दूसरों के साथ भी होने नहीं देते हैं। सो काफी ज्यादा जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन ये है। लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस हो सकता है इनकी राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो फिर एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। वाटर साइन के तो नहीं लग रहा है पर हो भी सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। पर ये अर्थ साइन, फायर साइन या तो फिर एयर साइन से हो सकते हैं। और जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है कि ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ऐसे कार्ड है जो कि मेजर आकार से है। सो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ये दिख रहा है। ऊपर से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, हीरोफेंट का भी कार्ड है। सो ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, मिस्टीरियस है, काफी ज्यादा साइकिक एबिलिटीज इनमें है। और हो सकता है कि ये कोई गुरु भी हो, कोई टीचर हो सकता है, योगा टीचर हो सकता है, या तो फिर स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, या तो फिर कोई टीचर हो सकता है। ठीक है, और या फिर ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे ये लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को टीच करते हैं, टीचर हो सकते हैं।
ठीक है। एंड या तो फिर ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ पे इनको एक्शन ओरिएंटेड काम करना होता है, काफी ज्यादा एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो इन इन्होंने जो कुछ भी अपने लाइफ में किया है खुद के दम पर किया है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये काफी ज्यादा हेल्पलेस थे और उस जगह से ये अकेले उठ के आए हैं। अभी इनका जो करंट सिचुएशन अभी होगा कि ये काफी ज्यादा एबंडेंट होंगे। एबंडेंट का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि ये काफी ज्यादा फाइनेंशियली एबंडेंट होंगे। कभी कभार ये भी होता है कि जो हम लोगों को चाहिए, जो विश है, वो फुलफिल हो जाना ही एबंडेंट होना होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा एबंडेंट लग रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो सकती है। और ये जिस जगह से उठ के आए हैं वहां पे ये हेल्पलेस थे, अकेले ये लड़ाई किए हैं, अकेले ये खुद के जस्टिस के लिए लड़े, ठीक है। और काफी ज्यादा केयरिंग नेचर के ये लग रहा है, काफी ज्यादा, ओके। एक तो ये है कि अगर इनके साथ कोई भी छेड़खानी करता है, कोई भी कुछ बुरा बोलता है, तो ये उनको नहीं छोड़ते, एकदम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ये, और ये होना भी चाहिए। खुद के लिए जस्टिस जरूर करना चाहिए और दूसरों के लिए भी ये करते हैं। और अदर साइड में ये दिख रहा है कि काफी ज्यादा केयरिंग नेचर के है ये, काफी ज्यादा वो ममता वाली नेचर, वो जो नेचर एक माँ अपने बेटे को देती है, वो नेचर भी इनमें मौजूद है सभी के लिए, नॉट ओनली इनके करीब के लोगों के लिए, सभी के लिए काफी ज्यादा सोचते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये है कि आपने भी ये कार्ड आपने 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सिलेक्ट किया है। सो दोनों कार्ड का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि वेटिंग की एनर्जी दोनों कार्ड में ही है, और कहीं ना कहीं ये हमेशा ही एक जर्नी में रहते हैं। काफी ज्यादा बिजी पर्सन ये लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सो इनमें एक बैलेंस है, इनकी एनर्जी में एक बैलेंस है, जो कि कार्ड में भी दिखाई दे रहा है। एक बैलेंस इन्होंने बनाया है अपने भीतर। हो सकता है कि ये मेडिटेशन करते हो, क्योंकि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है ये पर्सन, लग रहे हैं। और यहाँ पे हार्मिट का भी कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने सोल सर्चिंग से जुड़े हुए हैं। इनको अपना लाइफ पर्पस हो सकता है पॉसिबल है कि मिल गया है, हर्मिट मोड से जाके गुजरे हैं, और ये अभी अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके सोलमेट या फिर ट्विन का रीडिंग कर रहा हूँ। सो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप में भी हो सकती है, ठीक है। अगर है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कि ये तो हो गई उनकी पर्सनालिटी, और अभी देख लेते हैं कि उनके साथ आपकी मीटिंग कब होगी, कब होगी और कैसे होगी, ठीक है। द स्टार, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट अगेन। जब आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तभी आपके सोलमेट या फिर ट्विन आपकी ओर खींचे चलाएंगे, और ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग में ही होगी। ये आप देख रहे हैं एक साइकिल जब आपके लाइफ में एंड होगा, उसी टाइम ये आपको मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपका जो हायर पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसको जब आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तब, ओके। इस पाइल के लोग मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हैं अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के, या तो फिर अपना माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि अगर शादी करना है तो अपने सोलमेट या फिर ट्विन से जब आपको वो मिलेंगे तब, नहीं तो नहीं करना है। जर्नी अपना
लव जर्नी, लव लाइफ स्टार्ट करना है तो उन्हीं से करना है या तो फिर नहीं करना है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने अपना सोल पर्पस फॉलो करना शुरू कर दिया है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो करना शुरू करते हैं। और किसी किसी के लिए ये लग रहा है कि जब अगर आपके साथ इनकी मीटिंग हो चुकी है तो हो सकता है कि इनके मिलने के बाद किसी तरह किसी तरह से आपकी एवेकनिंग हुई है, किसी तरह आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए हैं, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद। चाहे ये उस टाइम पे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल थे या नहीं, पर इनके आने की वजह से आप स्पिरिचुअल हुए हैं, ये भी मैसेज है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये आपकी सोल सर्जन से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना शुरू कर देंगे तभी ये आपके लाइफ में आएंगे। और हो सकता है, पॉसिबल है कि सॉरी गाइस, गले में थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। सो कहीं ना कहीं ये उस टाइम पे आपके लाइफ में आएंगे जब एक साइकिल आपके लाइफ में एंड होगा। ओके, और देख लेते हैं। जस्टिस, 3 of Pentacles, 2 of Swords, 4 of Wands, Page of Pentacles, okay, and Swords। सो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जाने के बाद ही आपको अपना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। ये एनर्जी मतलब ओवर थिंकिंग की एनर्जी। अगर आप ओवर थिंक करते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कब आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन मिलेगा, ये जो लाइफ चल रही है आपको पसंद नहीं आ रहा है अकेले, और आपको अकेले और रहना नहीं है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, और कब तक आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम मिलेगा, अगर आपके लाइफ में कोई है, वो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, ये जानने के लिए आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, जब आप अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने साथ जस्टिस करेंगे और दूसरों के साथ भी जस्टिस करेंगे, जब आप इनके एनर्जी में जाके पहुंचेंगे, इनका जो एनर्जी है बहुत हाई वाइब्रेटेड, बहुत पॉजिटिव, बहुत स्पिरिचुअल है, जब आप दोनों की वाइब्रेशन सेम हो जाएगी तब आप दोनों की यूनियन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। ठीक है, उस टाइम पे ये आपको मिल सकती है जब आप खुद के साथ जस्टिस करेंगे, दूसरों के साथ जस्टिस करेंगे, अपना सोल पर्पस फॉलो करेंगे। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। जब आप अपने करियर पर फोकस करेंगे तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि जब आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में, लेट गो के एनर्जी में रहेंगे, काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। जब तक आप वेट करेंगे, वेटिंग की एनर्जी अगर रहती है आपकी ऐसी 3 ऑफ वॉन्ड्स जैसी, तो उस टाइम पे आपका साइकिल एंड नहीं होगा। आपको आपका जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको मिल चुके हैं तो हो सकता है कि अगर आप इस माइंडसेट में हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां से हटना है। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों की सेपरेशन चल रही है। अगर आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन मिल भी गया है, तो सेपरेशन चल रही है। इस सेपरेशन को दूर करने के लिए आपको आपका जो सोल पर्पस है उसको फॉलो करना है, और आपके लाइफ में जब आप अभी जो साइकिल चल रहा है वो एंड हो जाने के बाद ही यूनियन हो जाएगी। ठीक है, जब आप इस वाले एनर्जी में आ जाएंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वंड्स, जब आप सेलिब्रेट करेंगे अपने लाइफ को, जब आप अपने करियर पर फोकस करेंगे, ठीक है, तब आपकी यूनियन हो सकती है। अभी देख लेते हैं कि उनके साथ आपकी शादी होगी भी या नहीं। अगर टाइमिंग की बात बोलूं तो किसी के लिए 4 मंथ्स हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए 11 मंथ्स हो सकते हैं, और किसी के लिए यहाँ पे 2 से 3 साल भी लग सकता है। ठीक है, अगर टाइमिंग में बोलूं तो, पर फिर भी टाइमिंग सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगा, पर ये सिचुएशन जरूर रेजोनेट होगा जब आप इस वाले सिचुएशन में आ जाएंगे तब। सो यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइन्स,
टेन ऑफ कप्स, और एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो ये कार्ड आ गया है, इसको ले लेते हैं। द टावर का कार्ड है, और देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट्रेस अगेन, दो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स। सो ओके, टेन ऑफ wands, हाँ भाई, इनके साथ आपकी शादी होगी, पर बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। किसी किसी के लिए मैसेज है कि बहुत ज्यादा डिले हो सकता है, कि अगर आपके आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी हो तो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। और किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि अगर आप पहले से किसी के साथ मैरिड हैं या तो फिर कनेक्शन में है, किसी के साथ कनेक्शन में है किसी और के साथ, तो वो टूट जाने के बाद इनके साथ आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है, तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि किसी किसी के लिए है कि शादी होगी, पर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाय के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि बहुत स्लो स्लो जाता है। अगर ये घोड़े पर सवार होता तो मैं आपको बताता कि बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर ये जो नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ये स्टेबिलिटी की बात, स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है कि अगर इनके साथ आपकी शादी हो जाए, डिले भी हो, पर ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब स्टे करेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड टाइम लग सकता है, पर हो जाएगी। और किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि अगर आप किसी कनेक्शन में है, अगर मैरिज हो सकती है आपकी, अगर मैरिज हो गई है या तो फिर किसी और के साथ कनेक्शन में है, तो वो टूट जाने के बाद ये आपको मिल सकते हैं। और किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपके फ्रेंड जोन से ही कोई हो सकता है। ठीक है, कोई हो सकता है, सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए मैसेज है। और काफी ज्यादा इमोशनल भी होंगे ये, जितना ज्यादा ये प्रैक्टिकली काम को करते होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा मैच्योर होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, सो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, काफी ज्यादा नॉलेज इनकी होगी, पर दिल से ये काफी ज्यादा इनोसेंट, काफी प्योर हार्टेड होंगे। इनोसेंट एक तरीके से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी होंगे, पर ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। काइंड हार्टेड पर्सन होते हुए भी ये लॉजिकली काम करेंगे। ठीक है, किसी का दिल भी दुखाना नहीं है और काम भी सही से करना है। सो इस तरीके की, एकदम से प्रैक्टिकल नहीं कि जो काम करना है काम करना ही है, चाहे किसी का दिल दुख जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। पर सभी के लिए सोचता है ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। सो हाँ जी, इनके साथ हो जाएगी। और देखते हैं कि जब इनके साथ आपकी मीटिंग होगी, या फिर जब अगर आपकी मीटिंग हो चुकी है, तो उस टाइम पे आप कैसे एनर्जी में थे या फिर रहने वाले हैं, अगर मीटिंग नहीं हुई तो। ठीक है, कि जब इनके साथ आपकी मीटिंग होगी तब आप कैसे एनर्जी में रहेंगे। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ओके। और सी, यहाँ पे नंबर 3 का ही कार्ड है, और आपने भी नंबर 3 का कार्ड को ही, नंबर 3 के कार्ड को भी चूज किया है। द गार्डन एंड द गेट, द सीट, ओके। और एक कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, नंबर 6। सो नंबर 3 या फिर नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ओके, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, ये नंबर मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने आपको बता दिया। और एक चीज को मुझे क्लियर करना है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं ऐसे। ओके, जब आपकी लाइफ में आप थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे,
नेचर के साथ जुड़ना आप शुरू कर देंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे एक तरीके से। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैंने बताया था, जस्टिस। जब आप खुद के साथ जस्टिस करेंगे या तो फिर ऐसे काम कर सकते हैं जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़े, डील करना पड़े लोगों से, इस टाइप के सिचुएशन में जब आप रहेंगे तब ये आपको मिल सकता है। और यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। सो इसको क्लेरिफाई करने के लिए मैं यही देखना चाह रहा था कि क्या है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा हो, पर एक तरीके से आप हैप्पी भी रहेंगे क्योंकि आप उस टाइम पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, दिल से और दिमाग से आप काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। पर जो मुश्किलें आपके लाइफ में चलेगी, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, सो काफी ज्यादा डील करना पड़ेगा लोगों से आपको। सो ऐसे फाइटिंग वाली सिचुएशन में जब आप अपनी खुशी पर ध्यान देंगे, इन सब का सामना करेंगे और काफी ज्यादा एबंडेंट भी रहेंगे, जो भी विश है आपकी धीरे धीरे पूरी होती शुरू हो जाएगी। वैसे ही धीरे धीरे आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम भी या फिर ट्विन आपकी तरफ खींचा चलाएगा। ठीक है। और किसी किसी के लिए ये है कि जब हो सकता है कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जहाँ पे आप रहते हैं वहां से दूर रहते हैं, दूर यानी कि काफी ज्यादा दूर, दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं, या तो फिर जहां पे आप रहते हैं वहां से दूर। ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स से भी पूछ लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या है मैसेज। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आप जिस तरीके से खुद पर काम करेंगे, अगर आप खुद पर काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं, खुद को बैलेंस में रखते हैं, खुद की एनर्जीज को बैलेंस में रखते हैं, खुद के साथ जस्टिस करते हैं, अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं, तो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नो है, तो नो को मैं क्लियरिफाई करूंगा। मैंने मन में कुछ सवाल भी नहीं पूछा। परफेक्ट टाइमिंग, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपने किसी टाइमिंग के बारे में सोचा, तो उसके लिए यहाँ पे नो आया है। जो टाइमिंग आपने सोचा है उसके लिए नो है। और परफेक्ट टाइमिंग है कि देख लेते हैं। और यहाँ पे यस भी है, सी और उसके नीचे ही है नॉट द राइट टाइम। सो एक कंफ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई है, जिसको मैं कार्ड के जरिए क्लेरिफाई करूंगा। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि ओके, सो अगर आप इनका वेट करते हैं, अगर आप अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिए हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, और उस टाइम पे भी आप इनके बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके पास्ट इवेंट के बारे में सोच रहे हैं, इसने आपको धोखा दिया थे, उसने आपके साथ चीटिंग किया है, इस सब के बारे में जब आप सोचेंगे तब तो नो है। जब आप खुद को हील करेंगे, जो भी पास्ट इवेंट्स आपके लाइफ में हुआ है, किसी ने चीट किया है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, उसको आप भूल के खुद को हील करेंगे, तब यस है, तब परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। सो अगर कोई आपको कुछ देना चाहते हैं, अभी ये कोई मेटेरियल थिंग भी हो सकता है, कोई बात हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकती है, या फिर कुछ भी, कुछ अगर कोई आपको देना चाहता है तो उसको आपको रिसीव करना है। ठीक है। अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ, जैसे आप हमेशा पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलती है और आप पॉजिटिविटी को ही लेना चाहते हैं। अगर उसके साथ कुछ नेगेटिव कुछ आ रहा है, उसको आप नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपको ये पता भी हो सकता है, पता नहीं होगा कि वो जो है वो नेगेटिव नहीं है, दिख रहा है शायद नेगेटिव, बट वो नेगेटिव नहीं है, वहां पे आपके लिए कुछ अच्छा ही है, बाकी पॉजिटिव चीजों की तरह। पर उसका आना कुछ अलग अलग तरीका, उसका आने का तरीका कुछ अलग है, उसका रूप रंग थोड़ा अलग है, पर है वो पॉजिटिव ही है। सो उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है।
अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है और लोगों में प्यार बांटना है। ठीक है, लोगों में आप जितना प्यार बांटेंगे, लोगों के साथ जितना अच्छा बिहेव करेंगे और पास्ट के बारे में भूल जाएंगे, तब आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है और वही होगी आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग। और यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इनिशियल्स, क्या कुछ है यहाँ पे। आई थिंक ये काफी होगा। यहाँ पे एस से शुरू हो सकता है उनके नाम या फिर आपका। यहाँ पे है एम, यहाँ पे एच, मे बी ये डब्ल्यू है, नहीं एम ही है। ये है नंबर 1, जो कि मैंने बताया ही था। नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 22 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एफ है, यहाँ पे एफ से हो सकता है शुरू होता है आपका नाम या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे टेम्पल, सो हो सकता है कि जिस टाइम पे ये आपके साथ मिले, आसपास कोई मंदिर आपको दिख सकता है, पॉसिबल है, छोटा सा होने से भी हो सकता है ऐसी जगह पे। यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है द सन, हो सकता है कि डे टाइम में आपकी मीटिंग हो। ठीक है, पी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे गिफ्ट्स है। सो जब इनके साथ आपकी मीटिंग हो तब आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं पर है। यहाँ पे 5 है नंबर, यहाँ पे नंबर 0 है, यहाँ पे फूल है, सो आपको फूल भी मिल सकते हैं एज ए गिफ्ट, या तो फिर जिस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 7। ओके, सो हो सकता है ये आपका बर्थ डेट हो या फिर जिस तारीख में आपकी मीटिंग हो। ठीक है, ये डेट्स हो सकते हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है द फूल के कार्ड को। सो देखते हैं कि कौन है आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, और उनकी पर्सनालिटी क्या है, कब मिलने वाले हैं आपको, अगर मिल चुके हैं तो कैसे पता करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, और इनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और जब आप इनके साथ मिलेंगे तब आपकी एनर्जी कैसे होगी ये भी हम लोग देखने वाले हैं, और इनिशियल्स भी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आज की रीडिंग में। सो देखते हैं सबसे पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कार्ड खुद से आया है, इसको देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, ओके वेरी नाइस, 5 of cups, okay. और यहाँ पे बॉटम में तो देखते हैं 4 of swords, और ऐसे भी देखते हैं the star, the world, again the world,
7 ऑफ कॉइंस, अगेन 7 ऑफ कॉइंस, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। और देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। और एक कार्ड लिख लेते हैं, द हेरोफेंट। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो इतने सारे मैं नहीं लेने वाला। और यहाँ पे है द डेविल। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि एकदम से सेम एनर्जी आई है दोनों कार्ड्स में ही। यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्स है और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ सोर्स है। ठीक है, सो हीलर हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्टार सीट हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जी हो सकती है। और इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि पैसा बनाना या फिर पैसों के लिए मेहनत करना, इनसे ये पीछे नहीं हटते होंगे। खुद को स्टेबल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है इनका, टीचर हो सकते हैं, जो कि पाइल 1 में भी था। सो टीचर भी हो सकते हैं ये। और कुछ कुछ एनर्जीज पाइल 1 से भी रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, सो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और इनकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि पैसों को लेके ये काफी ज्यादा सिंसियर है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं पैसा बनाने के लिए और सोचते भी हैं, आगे बढ़ते हैं। पर इनका इमोशनल जो जगह है वहां पे इनको कहीं से ठेस पहुंची है। ठीक है, इमोशनली अभी ये प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके जितने भी जो भी इमोशनल कनेक्शन थे वो अच्छी नहीं चली होगी, जिसके चलते अभी ये इमोशनल साइड पे ध्यान नहीं देते हैं। और प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है, लाइफ को जीने के लिए पैसा चाहिए। सो ये टोटली फोकस अपने करियर पे, किस तरीके से पैसा बनाया जाए, किस तरीके से मेटेरियल जो खुशी है उसको पाया जाए, उस पर ये फोकस कर रहे हैं। बस उसके चलते ये भूल जा रहे हैं कि ये एक हीलर है, इनका लाइफ में आने का पर्पस कुछ और है। और काफी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मीट कर चुके हैं अपने सोलमेट या फिर ट्विन से। ठीक है, काफी सारे लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस है, द वर्ल्ड का कार्ड 2 टाइम्स आया है और यहाँ पे हेरोफेंट भी है, जो कि यूनियन की बात ही बोलती है। सो पॉसिबल है कि ज्यादातर लोगों के लिए और ऑलमोस्ट 50 to 70% लोगों के लिए यहाँ पे है कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन से मिल चुके हैं, शादी भी हो चुकी है किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं बोलूंगा, पर किसी किसी के लिए है कि आपकी शादी भी हो चुकी है इनके साथ। ठीक है, जो भी इमोशनल कनेक्शन रहा होगा इनका बहुत अच्छा गया है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कुछ तो खोया है इन्होंने अपने पास्ट में। और कहीं ना कहीं ये अभी जो इमोशनल साइड है वहां पे ये हमेशा ही मूव ऑन करते हैं। अगर कहीं पे इनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट बन जाती है या फिर देख रहे कि सामने वाला सीरियस हो रहा है तो ये वहां से निकल जाते हैं। इमोशनली ये खुद को नहीं रखते हैं, इमोशनल होने से ही उस इमोशनल जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं जहां पे रोशनी है। ये सोचते हैं कि कैरियर ही रोशनी है, जहाँ पे ये स्टेबल होंगे, जहाँ पे इनको रहने में कहीं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रोशनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है कि ये है कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने रिलेशनशिप से। हो सकता है कि अगर आपके साथ इनकी यूनियन हो चुकी है फिर भी इनके अगर पास में कुछ कोई रहा होगा तो उनसे इनको चीटिंग मिली है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर पर्सनालिटी की बात बोली जाए तो हो सकता है कि ये हीलर है, एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हो सकता है, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो अगर आप इनके साथ मीट करेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल भी जाएगा। एंड ये हो सकता है कि बाहर से हो सकता है,
किसी किसी के लिए लग रहा है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री से बाहर कोई और कंट्री में या फिर आपके पास वाले ही कंट्री में रहते होंगे। किसी किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। किसी और कंट्री से हो सकती है या तो फिर किसी और जगह से जहां पे आप नहीं रहते हैं, ठीक है। या तो फिर ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल एजेंसीज में है, या फिर खुद ट्रैवल करते होंगे, फोटोग्राफर हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि बीच साइड में ये रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि जहाँ पे पानी है, नॉट ओनली बीच, कोई रिवर साइड में भी हो सकता है ये, किसी सिटी या फिर टाउन में। और इनको एनिमल बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये रखते हैं भी या नहीं अपने साथ, ये नहीं होने से भी अगर आप इनके साथ मिलते हैं, एनिमल्स को लेके बात करते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि इनको एनिमल्स बहुत पसंद है। क्योंकि एक तरीके से इनको ये लगता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये कभी भी चीट नहीं करते हैं। जैसे हो सकता है इनको पास्ट में, जो कि मैं बोल रहा था, कैसे कुछ धोखा मिला है या फिर इनके साथ इनके दिल को चोट पहुंचे है कहीं से, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके चलते इन्हें एनिमल्स से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया कि ये ऐसा सोचते होंगे कि एनिमल्स कभी चीटिंग नहीं करते हैं। उनको प्यार दिया जाए तो उनसे प्यार पाया भी जा सकता है, एनिमल्स चीट नहीं करते हैं। सो ये हो सकता है इनके साथ, ठीक है। ये तो हो गया इनकी पर्सनालिटी। अगर आप इनके साथ मीट कर चुके होंगे तो ये सब देख के आपको पता लग गया होगा। और अगर मीट नहीं किए होंगे तो फिर आप जान गए होंगे कि इनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि इनके साथ आपकी मीटिंग कब होगी। मैजिशियन, द हेरोफेंट अगेन, बॉटम ऑफ द डेक्स है टेम्परेंस। सो एकदम क्लियर मैसेज है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, या तो फिर यूनिवर्स से ऐसा प्रे करना आपने शुरू कर दिया है कि आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम मिल जाए, या तो फिर एकदम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें अपने सोलमेट को, ठीक है। मैनिफेस्ट करें और ये जो आपके सोलमेट है ये आपको मिल जाएंगे। ये जो हेरोफेंट है और यहाँ पे भी हेरोफेंट है, सो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। और हो सकता है कि ये आपको किसी ऐसी जगह पे मिले जहां पे ये एज ए गुरु रहेंगे और आप एज ए स्टूडेंट रहेंगे, ऐसी जगह पे। या तो फिर जब 5 तारीख हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट, ओके। 5 तारीख सभी के लिए नहीं, पर यहाँ पे मैसेज है तो इसलिए मैंने बता दिया। या तो फिर 21 हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट, 3 हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट, ओके। और 1 भी, 1, 3, 21, 5 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और जब आप इनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे तब ये आपके लाइफ में आएंगे। या तो फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी और ये आपके लाइफ में चले आएंगे, या तो फिर यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको खुद में बैलेंस बनाना है क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। सो जब आप खुद में बैलेंस बनाएंगे अपने फेमिनिन और मेस्कुलिन एनर्जी में, यानी कि जो प्रैक्टिकल साइड है आपके भीतर और जो इमोशनल साइड है, उन दोनों को आप बैलेंस में रखेंगे। ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, ज्यादा इमोशनल भी नहीं, बैलेंस में रहेगा आपका जो भी एनर्जी है, आप बैलेंस में रहेंगे तब ये आपके लाइफ में आएंगे। बहुत जल्दी ये आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे उस टाइम पे, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से भी देख लेते हैं द डेविल। और आई थिंक यहाँ पे भी 1 मिनट गाइस, बॉटम ऑफ द डेक से डेविल का कार्ड है। सो काफी ज्यादा अटैचमेंट है इनके साथ, जो कि मैं बोल ही रहा था। पॉसिबल है कि ज्यादातर लोग की इनके साथ मीटिंग हो चुकी है आपके साथ इनकी, ओके। या तो फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये वही है, ठीक है।
सो काफी ज्यादा अटैचमेंट होगी इनके साथ आपकी। आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इनके साथ कुछ तो है आपका जो कि नॉर्मल नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स अगेन। जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, जब तक वेट करते हैं तब तक नहीं आता है। जब हम लोग मूव ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेट गो करते हैं, तभी वो हम लोग की लाइफ में आती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी यहाँ पे है कि जब आप मूव ऑन कर देंगे, द स्टार, सो कहीं ना कहीं आप भी स्टार सीट है। सो आप जब अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो करेंगे तभी आपकी लाइफ में आएंगे। और ये मैसेज एकदम से पाइल 1 में भी था कि जब आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करेंगे, अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मैसेज है, पर बाकी जो है वो अलग है। तो कुछ कुछ मैसेज पाइल 1 जैसा है, ठीक है, कार्ड 1 जैसा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। जब आप खुद के हिसाब से अपने लाइफ में जीना शुरू कर देंगे, जो आपको पसंद है, खुद को खुश रखेंगे, प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ये जो अटैचमेंट है इससे बाहर निकल के लेट गो करेंगे चीजों को, वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहेंगे, या तो फिर अभी अगर जो है आपके साथ वो अगर आपके सोलमेट या फिर ट्विन नहीं है, तो उस अटैचमेंट से बाहर निकलने के बाद ये आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करना शुरू कर देंगे, लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, और अभी देखते हैं कि क्या इनके साथ आपकी शादी होगी। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके, टेन ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे किसी का कोई साइकिल एंड हो रहा है। पॉसिबल है आपका या तो फिर आपके पार्टनर का, आपके सोल मेट या फिर ट्विन का। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, बॉटम दिखता है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो सभी के लिए नहीं बोलूंगा कि पॉसिबल है इसी लाइफ टाइम में आपके साथ इनकी शादी हो जाए, सभी के लिए नहीं, पर किसी के लिए है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आप दोनों की यूनियन होगी। अगर आप दोनों कनेक्शन में भी है, सो पॉसिबल है कि आप दोनों की सेपरेशन चल रही हो अभी। ओके, अगर नहीं चल रही हो तो ज्यादातर लोगों के लिए हमें, मैंने पहले ही बताया कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। बहुत ज्यादा ये मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन से मिल चुके हैं। अगर नहीं मिल चुके हैं तो कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, और एक साइकिल जब आपके लाइफ में एंड हो जाएगा, जब जजमेंट आ जाएगा, मतलब कि जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, तब आप दोनों की यूनियन होगी, तब आप दोनों की शादी हो सकती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें आप। ठीक है, और फाइनेंशियली खुद को फ्री करने की कोशिश करें, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक तरीके से जजमेंट को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। जजमेंट आपके लाइफ में आएगी बहुत जल्दी अगर आप फाइनेंशियली खुद को फ्री करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। तो आप अपने कैरियर पे फोकस करना शुरू कर दें। ठीक है, और करियर पे फोकस इस वजह से ना करें कि ये आपके लाइफ में आएंगे। करियर पे फोकस इसलिए करना है ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो सके, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ना कि किसी का वेट करना है। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होते होते बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया आपको। अभी आप अगर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
और अभी अभी देखते हैं कि जब ये आपके लाइफ में आएंगे आप कौन सी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी होगी। विक्ट्री, वर्किंग अवे, जो कि मैंने बताया ही था, जब आप लेट गो करेंगे, जब आपको अपनी लाइफ में जीत हासिल होगी। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं 27, 28। कॉर्नर कॉफिया, ओके, नंबर 11। और यहाँ पे 2 मैसेज आ गया है, तो मैं दोनों को ही लिखता हूँ। ओके, कम्युनिटी और यहाँ पे एंजाइटी है। एंजाइटी के कार्ड को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा अभी। यहाँ पे एकदम से मैसेज है कि जब मैं इसको ऐसे रखता हूं, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जब आप चीजों को लेट गो करना शुरू कर देंगे, जब आप मूव ऑन करना शुरू कर देंगे, वॉकिंग अवे का कार्ड मूव ऑन को, लेट गो को बताता है। जब आप अपने लाइफ में लेट गो करना शुरू कर देंगे और विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री आपको मिल जाएगी अपनी लाइफ में, करियर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन विक्ट्री है। सो जब आपको कॉइन्स मिलेंगे, यानी कि आप जब फाइनेंशियली फ्री होना शुरू कर देंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे, स्टेबल होंगे। और यहाँ पे कॉर्नर कॉपी का भी कार्ड है। सो जब आप फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा, ओके, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन जब आपका बहुत अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ में स्टेबल रहेंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। जब आप खुद के लिए जीना शुरू कर देंगे, तब ये आपके लाइफ में आएंगे। और कम्युनिटी का कार्ड है। सो हो सकता है कि आप कम्युनिटी वर्क करे या फिर किसी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे उस टाइम पे। पॉसिबल है कि आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, या तो फिर कोई बैंड म्यूजिक बैंड, आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आया, म्यूजिक बैंड के साथ आप जुड़े हुए हो सकते हैं, उस टाइम पे आपको मिले। या तो फिर कोई टीम वर्क करते होंगे, उस टाइम पे आपको ये मिले, ओके। और एंजाइटी यहाँ पे है क्योंकि हो सकते पॉसिबल है आप लेट गो करते आपको विक्ट्री मिले, पर एक तरीके से एंजाइटी उस टाइम पे आपके लाइफ में इस वजह से आए क्योंकि आपने लेट गो कर दिया, उसके बाद आपको विक्ट्री मिली, और फिर आपके लाइफ में कोई आया और इतना ज्यादा आपको ऐसा फील हुआ कि ये आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, और आप श्योर भी नहीं है कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा एंजाइटी हो सकता है, और उसी टाइम पे ये आपकी लाइफ में आए, या फिर किसी बात को लेकर आप में एंजाइटी हो सकती है। अभी ये कौन सी बात है, क्या बात है, उसको हम लोग देखने वाले हैं कार्ड के जरिए। एंजाइटी यहाँ पे क्यों होगी, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, एक्शन को लेके, द हर्मिट। सो एंजाइटी इसीलिए होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि उस टाइम पे आप हर्मिट मोड में हो सकते हैं, कि जहां पे आप ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सब होने का कारण क्या है, और इन सब से आपको क्या लेसन मिल रहा है अपने लाइफ में, ये सब जब आप जानने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, उसी टाइम पे ये आपको मिलेंगे। या तो फिर हो सकता है किसी साइकिल के एंड पे आपको मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एंजल से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ है। Big happy changes, compromise, get more information, और एक कार्ड देखना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे है फॉरगिवनेस। सो इनके साथ कनेक्शन में आने के बाद बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, ओके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन है। सो जब ये आपको मिले तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा आप कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है,
ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज आपको करना हो पड़ सकता है, पर कॉम्प्रोमाइज करने से आप डरिए नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने पास्ट में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए हैं, ठीक है। सो कॉम्प्रोमाइज से आप डरते नहीं हैं और इस बार भी आपको डरना नहीं है, ठीक है। जो आपका नहीं है उसको आपको जाने देना है, जो आपका है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, और कहना कहीं आपको ये सीखना है कि किस तरह चीजों को लोगों को फॉरगिव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चीजों को बोल रहा था। सो किस तरह से लोगों को फॉरगिव करते हैं, इस कनेक्शन में आने के बाद आपको हो सकता है कि आप सीख जाए, ये आपको सिखा दे, या तो फिर आप जब फॉरगिव करना शुरू कर देंगे, चीजों को लेट गो करना शुरू कर देंगे, तब एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये आएंगे आपके लाइफ में। और पॉसिबल है कि ये आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कि ओके, आई होप काफी सारे हो गए हैं। यहाँ पे है मून, वी है, सो ये मून है, सो पॉसिबल है कि रात के वक्त पे आप दोनों की मीटिंग हो। यहाँ पे वी है, सो वी से शुरू हो सकता है उनका नाम या फिर आपका, पी से शुरू हो सकता है उनका नाम या फिर आपका, टी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 11 है, और यहाँ पे कॉर्नर कॉपी का कार्ड भी 11 ही है। नंबर 3 है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एन है, एन से शुरू होता होगा उनका नाम या फिर आपका। रोज है, और यहाँ पे भी रोज है, सो पॉसिबल है कि आपको जब आप दोनों की मीटिंग हो तब आपको रोज मिले या फिर आसपास रोज दिखाई दे। यहाँ पे एम है, ओके, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे नंबर 9 भी है, 6 भी है, 9 भी है, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एन है, ओके, ये जेड है। यहाँ पे एन ऑलरेडी है, यहाँ पे एरो है। रोड साइड पे आप लोग मिल सकते हैं जहाँ पे एरो बना है, या फिर जहाँ पे एरो बना होगा इस आपको आसपास एरो दिखेगा, पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे आर है, सो ये कुछ हो सकते हैं आपकी या फिर उनके नेम के इनिशियल, और ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जिस डेट्स में उनका बर्थ मंथ बर्थडे या फिर आपका बर्थ मंथ बर्थडे हो, या तो फिर जिस डेट में आप दोनों की मीटिंग हुई हो, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है द चैरियट के कार्ड को। सो देख लेते हैं कि कौन है आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, और उनके साथ आपकी शादी होगी भी या नहीं, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, कैसे एनर्जी में आप रहने वाले हैं जब उनके साथ आपकी मीटिंग होगी। अगर मीटिंग हो चुकी है तो आपको कैसे पता लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हम लोग, पर्सनैलिटी देखने वाले हैं, इनिशियल्स भी देखने वाले हैं, और आपके साथ उनकी शादी होगी भी या नहीं ये भी देखने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक ये लाइन मैंने पहले भी बोला है। और इस कार्ड को देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोलमेट या फिर ट्विन के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपको जानना है कि कौन है आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, क्या आप उनके साथ मिल चुके हैं या फिर नहीं। सो कहीं ना कहीं एक फ्लो सा दिख रहा है आपकी लाइफ में। बहुत बढ़िया गाइस। एक फ्लो सा दिख रहा है आपके लाइफ में, ओके। 7 हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपने 7 नंबर के कार्ड को चूज किया है, ठीक है। सो एक फ्लो सा दिख रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में, ठीक है।
सो चलिए देखते हैं उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द मैजिशियन, 7 of Cups, Six of Wands, वेरी नाइस। ओके, आपने चूज किया था द चैरिट के कार्ड को और यहाँ पे भी चैरिट का ही कार्ड आ गया है। सो कहीं ना कहीं आपकी और आपकी पार्टनर की आई मीन आपके सोलमेट की एनर्जी कुछ सेम ही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे 4 of Cups है और एक कार्ड देख लेते हैं। Ten of Wands, the Moon। ओके, सो यहाँ पे आपकी पार्टनर की एनर्जी आई मीन जो आपके सोलमेट या फिर ट्विन है उनकी एनर्जी भी यहाँ पे 2 टाइप की है। ओके, आई थिंक जो जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है वहां पे 2 टाइप के लोग हैं और 60% लोगों के लिए कुछ अलग मैसेज है और बाकी 40% लोगों के लिए कुछ अलग मैसेज है। मैं दोनों ही दूंगा। पहला मैसेज ये है कि एक तो ये जो पर्सन है काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग करते होंगे और काफी ज्यादा विशेष होंगे इनके मेटेरियल थिंग्स को लेके। ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ये पहनना है, वो पहनना है। सो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं और मेटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। मेटेरियल थिंग्स, खूबसूरत थिंग्स इनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। हालांकि खूबसूरत थिंग्स सभी को पसंद है पर काफी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक ये लग रहा है कि मेटेरियल थिंग्स को ये काफी ज्यादा पसंद करते होंगे इमोशंस से भी ज्यादा, या फिर मेटेरियल थिंग्स के साथ इनका इमोशन बहुत अच्छा है। इनको अगर आप कुछ मेटेरियल गिफ्ट देते हैं तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। ओके, और ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं कि रास्ता सामने कितना दूर लेके जाएगा, कब जाके सक्सेस मिलेगी ये इनको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। सो फिर भी इन्होंने चल दिया है अपने रास्ते पे कि कहीं ना कहीं जाके इनको तो सक्सेस मिलेगा ही। जो पर्पस, जो कुछ भी इन्होंने सिलेक्ट किया है, सोचा है, इसमें इनको सक्सेस मिलेगी ही। सो ये एक होप रखें, ये आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और काफी ज्यादा अच्छा मैनिफेस्टर ये है। हो सकता है कि ये बिजनेस करते हो, इनकी कोई दुकान हो, ओके, शॉप हो सकती है, बिजनेस करते होंगे, फूलों की दुकान हो सकती है, फ्लावर शॉप, या तो फिर कोई ग्रोसरी शॉप, सभी के लिए नहीं पर शॉप लग रही है, ठीक है, या तो फिर बिजनेस करते होंगे, ऐसा पॉसिबल है। और काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से ये भाग नहीं सकते, ठीक है। और बाकी 40% लोगों के लिए ये है मैसेज कि ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो कुछ भी है इनके लाइफ में बहुत बड़ा बोझ है। इनकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स है, जो भी कनेक्शन है, उनको ये लेना नहीं चाहते। थोड़ा नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। पर ओवरऑल अगर मैं एवरेज की बात बताता हूँ, मैं एक बार में एवरेज ही आपको बताऊंगा। अगर आप इनके साथ मीट कर चुके होंगे तो आपको देख के पता लग जाएगा कि कौन से बात रेजोनेट हो रहा है और कौन से नहीं हो रहे। जो नहीं हो रहे उनको जाने देना है, ठीक है। अगर आप इनके साथ मीट कर चुके हैं, अगर मीट नहीं किए होंगे तो आपकी पार्टनर की एवरेज एनर्जी मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको कॉन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जितना भी रेजोनेट होता है उसको आप लेंगे। और क्योंकि ये काफी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है, सो इमोशनल थिंग्स इनको उतना ज्यादा पसंद नहीं है।
इमोशनल थिंग्स लाइक मेलोड्रामा, नौटंकी इनको उतना ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, किसी किसी को पसंद होता है कि पार्टनर थोड़ा नौटंकी करेगा, थोड़ा छेड़ेगा, थोड़ा यू नो हंसी मजाक करेगा। हंसी मजाक पसंद है, पर इमोशनली इनको हर्ट करे कोई, या फिर इमोशनल लेवल पे ये थोड़ा कमजोर है। ठीक है, इमोशनल लेवल पे, और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इनके लाइफ में। ठीक है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे ये, और किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, और कोई अगर इनकी लाइफ में कुछ हो जाता है उसको लेके बहुत डीप सोचते हैं, बहुत डीप सोचते हैं, जितना डीप नहीं सोचना चाहिए। पर ये यहाँ पे है इनकी एनर्जी में, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने सारे तो नहीं लिया जा सकता। यूनिवर्स, आप मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेवी एनर्जी में ये रहते होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैं बोल ही रहा था, काफी ज्यादा डीपली सोचता है किसी भी बात को लेके, सो इनकी एनर्जी आपको हेवी दिखने को मिलेगी। ठीक है, और जिसके चलते इतने सारे कार्ड्स अभी एक साथ गिर गए हैं। इस तरीके से सफल करके देखते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कॉइन्स, सॉरी, 10 ऑफ कॉइन्स, द टावर, द स्टार। आई थिंक ये कार्ड और तीनों ही पाइल्स में आए हैं, तीनों ही ऑप्शंस में आए हैं। और एक कार्ड देख लेते हैं, और यहाँ पे भी मून है बॉटम ऑफ द डेक से, और यहाँ पे भी द मून है। सो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है ये। ठीक है, काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन आपको ये दिखेंगे। एक तो ये इमोशनल है, पर इनको इमोशनल थिंग्स पसंद नहीं है, क्योंकि हालांकि ये खुद बहुत इमोशनल है, बहुत बहुत। ठीक है, बहुत काफी ज्यादा इमोशनल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं इनकी राशि, या फिर आपकी। और आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे इमोशनल दिख रहे हैं, पर आप उतना ज्यादा नहीं जितना क्या ये। ठीक है, उसी हिसाब से आप तो प्रैक्टिकल ही है। और फायर एनर्जी हो सकता है आपका या फिर इनका। एयर तो नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अर्थ साइन भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं इनकी, या फिर आपकी राशि। ठीक है, राशि पे उतना आप ध्यान मत दीजिए, जो एनर्जीज है उस पर आप ध्यान दीजिए कि एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या नहीं। इनके साथ अगर आप इनके साथ मिल चुके हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं मीट किए होंगे तो ये है आपकी पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक या फिर पर्सनैलिटी। और कहीं ना कहीं ये अपने इमोशन से भागते हैं, हालांकि ये काफी ज्यादा इमोशनल है, बहुत डीपली सोचते हैं इमोशंस। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं मून का कार्ड है, और यहाँ पे भी मून का कार्ड है, और काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है ये। ठीक है, बताते नहीं है, कुछ भी हो जाता है इनकी लाइफ में ये बताते नहीं है, खुद ही अपने मन में ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। और जो कुछ भी सोचते हैं उसको वो ये झेल भी नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये भागते भी है उस चीज से। ठीक है, हो सकता है कि इनके लाइफ में ऐसा है कि ये काफी ज्यादा अच्छे मैनिफेस्टर है। सो कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन को भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और किसी मेटेरियल थिंग को भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि इनके मैनिफेस्टेशन के चलते ही ये सक्सेस को अपने लाइफ में अचीव किए होंगे, या तो फिर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, और कहीं ना कहीं हीलर हो सकता है आपके पार्टनर, या तो फिर आप भी हो सकते हैं। और जब ये किसी मेटेरियल थिंग को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके साथ जाने में अनजाने में हो, पर ये जो सोचते हैं ये उनको मिल जाता है। सो जाने में अनजाने में हो, इनको मिल जाता है, और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और
जो कुछ भी इनको मिलता है उसके साथ इमोशन भी चला आता है। नॉट ओनली मैं बोलूंगा कि मटेरियल थिंग आता है, उसके साथ अगर ये किसी चीज को जो इनको चाहिए उसके साथ लाइक इनको कोई मेटेरियल थिंग चाहिए जो इनको बहुत पसंद है, या तो फिर मनी चाहिए, तो उसके साथ इमोशंस भी चले जाते हैं, यानी कि किसी पर्सन की इमोशंस। ठीक है, ये होता है इनके साथ। और काफी ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे ये पर्सन, और हो सकता है कि इनको बच्चे बहुत पसंद हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हीलर होंगे। इनका एक बड़ा पर्पस है लाइफ इस दुनिया में आने का, दुनिया को बदलने का, और ये आपका भी है। ठीक है, और द टावर का कार्ड है। सो टावर मूवमेंट आते रहते हैं इनकी लाइफ में। ओके, टावर मूवमेंट आते रहते हैं क्योंकि ये अपनी इमोशंस से भागते हैं। सो इसी वजह से ये लेसन्स को नहीं ले पाते हैं। यही रीजन है कि इमोशनल हो जाने से ये उस जगह से भाग जाते हैं। यही प्रॉब्लम है जिसके चलते इनके लाइफ में टावर मूवमेंट्स आते रहते हैं, एंडिंग्स होते रहते हैं, पर ये उनसे सीखते नहीं है। जब ये उनसे सीखना शुरू कर देंगे तब इनकी लाइफ और भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंडिसिशन की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, सेल्फ इशू हो सकता है। सो उससे ये तब भी बाहर निकल पाएंगे जब ये अपने इमोशन से ना डर के इमोशन का सामना करेंगे, इमोशन को देखेंगे कि किस वजह से ये फियर है इनके मन में, और जब ये अपने सोल पर्पस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी देखेंगे कि कब आपके साथ इनकी मीटिंग होगी। ये तो हो गया इनका कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये आपके लाइफ में पहले ही आ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि ये पर्सन कौन है। अगर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं। ठीक है, द हैंगमैन, द वर्ल्ड, यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। सो क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो जब आप अपने लाइफ में कॉन्फ्यूज हो जाएंगे किसी चीज को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन में हैंगमैन की एनर्जी में रहेंगे, लटक जाएंगे कि सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आपको रेस्क्यू करने के लिए ये आएंगे। हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट सभी फाइल के लिए, तीनों ही ऑप्शन के लिए ये है कि ये जहां पे आप रहते हैं ये वहां से दूर रहते, कहीं किसी दूसरे सिटी या फिर गांव से, दूसरे शहर से, या तो फिर जहां पे आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री से बाहर से, या फिर दूसरे स्टेट से। पर ज्यादातर लोग के लिए यही मैसेज है कि ये आपके घर से दूर होंगे और ये आएंगे आपको रेस्क्यू करने, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए होंगे वहां से बाहर निकालने। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाए अपने लाइफ में, किसी चीज को लेके, किसी चीज को लेके काफी ज्यादा परेशान हो जाए और काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहे। उस टाइम पे आपको रेस्क्यू करने के लिए, आपको इस जगह से बाहर निकालने के लिए ये आपके लाइफ में आएंगे। और आपका जो पूरा फोकस है, जहां पे आपका पूरा फोकस था, जहां पे आप हैंगमैन के एनर्जी में थे, उस जगह से एकदम से बाहर निकल के इनके ऊपर आपका फोकस चला जाएगा। ये होगा। ठीक है, पे हाई प्रीस्टेस है। सो इनके आने के बाद आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका पहले से स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, आप स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, तो फिर इनके आपके लाइफ में आने के बाद, सॉरी गाइस, आई डोंट नो व्हाई कैमरा बार बार ऑफ हो जा रहा है। मैं इस प्रॉब्लम को अभी करेंटली फिक्स नहीं कर सकता। सो मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया था और सडनली मैंने जब कैमरे में देखा तो देखा कैमरा ऑफ हो गया। सो मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जो कार्ड्स आए हैं मैंने शफल करके ही रखे हैं, क्योंकि शफलिंग के बिना मैं खुद भी कार्ड रीड नहीं करता, क्योंकि मुझे भी एक डाउट सा रहता है। ठीक है, कि आपको डाउट ना रहे ताकि। सो जो यहाँ पे है कि एक तो ये है कि जब इस बारी मैं कैमरे में देख के आपसे बात करूंगा। ठीक है, सो आप, मेरा वॉइस आपको थोड़ा अलग लग सकता है इस बारी। सो जब आप अपने लाइफ में, एक तो ये है कि जब आप हैंगमैन के एनर्जी में रहेंगे तब ये आपकी लाइफ में आएंगे, और एक चीज ये है जब आप सोसाइटी से खुद को अलग कर लेंगे, अलग हो जाएंगे, तब ये आपकी लाइफ में आपको मिल सकता है। जब आप थोड़ा, और एक चीज है कि जब आप एक्शन लेंगे और एक्शन लेते हुए खुद के करियर के लिए एक्शन लेंगे, खुद के लिए एक्शन लेंगे, और इसके चलते आप बाहर जाएंगे, काम के थ्रू करियर के लिए बाहर जाएंगे,
जहाँ पे आप रहते हैं वहां से दूर, तब ये आपको वहां पे मिल सकते हैं, या तो फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी ये आपको मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है, ये कार्ड्स मैंने निकाले थे कि क्या इनके साथ आपकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पे हैंगमैन के नीचे हैंगमैन का कार्ड आया था, तो इसको भी मैंने बहुत हंसी से ही एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, पर फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मे बी में आंसर है। ओके, मे बी में आंसर ये है, और कि इनके साथ आपकी शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर है। जब आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबल कर पाएंगे, तब एक स्ट्रेंथ आएगी आपके भीतर, अपनी वो स्ट्रेंथ रहेगी कि आप अभी अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले पाए। और इस शादी के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत भी करना पड़े, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। काफी ज्यादा मेहनत करना पड़े ऐसा पॉसिबल है। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, सो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक में भी हो जाएंगे, पढ़ सकते हैं इस शादी को लेके कि आपकी फैमिली में नहीं मानेंगे, फैमिली के खिलाफ जाके आप शादी कर रहे हैं, ऐसा कंडीशन बन सकती है, ठीक है। सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर हो सकती है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है। एक तो आप इस शादी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहेंगे कि शादी करना चाहिए भी या नहीं, फैमिली की बात को सुनना चाहिए, या फिर मेरे सोलमेट से मुझे शादी करना है, ट्विन फ्लेम से मुझे शादी करना है। सो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो काफी सारी मुश्किलों का आपका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। काफी सारी मुश्किलें आएंगी, पर एट द एंड रिजल्ट है कि बहुत अच्छा जाएगा आपका कनेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा ठीक है। सो पर स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपका, मैं यही बोलूंगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं, खुद के लाइफ के डिसीजन आप खुद नहीं ले पाते हैं, अगर आप फाइनेंशियली, स्पेशली मैं यही बोलूंगा, अगर आपका खुद का खर्चा आप खुद चलाना स्टार्ट करते हैं, तो ही आप डिसीजन ले इनसे शादी करने की, ठीक है। उससे पहले नहीं, पहले आपको आपका सोलमेट मिल जाए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूंगा अभी आपके लिए कि किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं जब आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन मिलेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। विक्ट्री नंबर 28, स्ट्रैटेजी, ओके। द वर्ल्ड है यहाँ पे, अगेन द वर्ल्ड, यहाँ पे भी वर्ल्ड था। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट मिनट। सो जब आप खुद को हील करना शुरू कर देंगे, खुद के हैप्पीनेस के लिए आप आगे बढ़ेंगे, सी। और नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पे भी है 3 और 4, 3 और 4 को प्लस करने से 7 ही बनता है। सो जब आप अपने लाइफ में फोकस करना शुरू कर देंगे, आप खुद की हीलिंग करेंगे, आपका जो हैप्पीनेस, जहाँ पे आपको हैप्पी फील होता होगा, वहां पे आप फोकस करेंगे, तब ये आपके लाइफ में आपको मिलेगा। और जब आपको एक विक्ट्री सा मिल जाएगा अपनी लाइफ में, तब ये आपको मिल सकते हैं, या तो फिर उस एनर्जी में आप रह सकते जब आप खुद को हील कर रहे होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को अचीव करेंगे, सक्सेस को अचीव करेंगे, तब ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। एक स्टेबिलिटी जब आपके लाइफ में रहेगी, उस टाइम पे ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। और या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, अपने लाइफ में विक्ट्री को पाने के लिए, तब ये आपके लाइफ में आए। जब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देंगे, चीज़ों को लेट गो करेंगे, अपने लाइफ में हीलिंग मैनिफेस्ट करेंगे और खुद को हील करेंगे, ऐसे एनर्जी में रहेंगे, तब ये आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंजल से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी। पीसफुल रेजोल्यूशन। एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन है, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि शादी की, अगर आप इनसे आपकी मुलाकात हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि आपके सोलमेट या फिर ट्विन है, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया, वो आपके साथ मैच होती हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होती हो, और आपको भीतर से ही फील होना शुरू हो जाए कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, तो उस टाइम पे ये इट्स अप टू यू कि आप शादी करेंगे भी या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था, काफी ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे एंजल्स की तरफ से भी मैसेज है कि इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपको
जो आप डिसीजन लेंगे। यू आर रेडी, सो आप रेडी हैं। अभी आप अपने लाइफ में फोकस कीजिए। लुक फॉर अ साइन, जब आपको साइन मिलेगी, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से जब आपको साइन मिलेगी तभी आपको, इफ यू बिलीव, ओके, जब अगर आप बिलीव करते हैं तो। यहाँ पे रोमांस है और इसको नीचे भी है, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर। सो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप बिलीफ रखते हैं यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, सो आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन मिल जाएगा। यूनिवर्स ही, आपके एंजल्स ही उनके साथ आपकी मीटिंग करवा देगी। आपको बस बिलीफ रखना है और साइंस का वेट करना है। जब आपको आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम मिल जाएगा, उस टाइम पे आपको किसी तरीके की साइंस मिल सकती है। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 0, ये सब ज्यादा दिख सकता है, या तो फिर नंबर 21 दिख सकता है। ये इस डेट पे आप लोगों की मीटिंग हो, ऐसा हो सकता है। या तो फिर आप मिल चुके हैं तो ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपके लिए ओके, आई होप ये काफी होंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या कुछ है। नंबर 8, और ये इन्फिनिटी भी है। नंबर 8 हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट, सन है। सो डे टाइम में आपकी मीटिंग हो सकती है इनके साथ। नंबर नहीं, जी है। जी से शुरू होता होगा इनका नाम, या फिर आपका के हो सकता है, क्यू हो सकता है, यू हो सकता है, यू से शुरू होता होगा इनका, या फिर आपका नाम डी से हो सकता है। बटरफ्लाई दिख सकता है आपको, जैसे कि मैंने बोला था, लुक फॉर अ साइन। जब इनके साथ आपकी मीटिंग हो तब आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखता होगा, या फिर जब आपको बहुत बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखना शुरू हो जाएगा तब हो सकता है कि आपको आपके साथ इनकी मीटिंग हो जाए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नंबर 5 है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मून भी है, सो किसी किसी के लिए डे टाइम में मीटिंग हो सकती है, किसी किसी के लिए रात के वक्त में, नाइट में, ओके। और यहाँ पे है एफ, हो सकता है इनका या फिर आपका नाम शुरू होता होगा। गिफ्ट्स इनको आपको मिल सकता है इनकी तरफ से जब आपकी मीटिंग हो। नंबर 22 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये साइन आपको दिखने को मिले, ओके। नंबर 1 है यहाँ पे, सो एस है। और हो सकता है कि 1 महीना या फिर 1 मंथ के अंदर आपके साथ इनकी मीटिंग हो। पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं। यहाँ पे मैसेज आया तो मैंने बता दिया। 6 है, नंबर 6, ओके। जुलाई में हो सकता है आपका मंथ, या फिर इनका, सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए मैसेज है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सारी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो जो हाईलाइटेड मैसेज है मैं वो आपको दे रहा हूँ। बी से शुरू होता होगा इनका या फिर आपका नाम। सी, ये कुछ इनिशियल्स और नंबर्स है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।